कुकरेजा भी हैं और अतुल गर्ग भी हैं। अतुल जी, ये प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, ये इन दोनों की जिम्मेदारी में मान लूं, एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की, अटमोस्ट गवर्नमेंट की, कि हजारों बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे कमर्शियल एक्टिविटीज हैं जो इनवैलिड हैं, अवैध हैं और चल रही हैं धड़ल्ले से। अतुल जी, इफ आई एम ऑडिबल फॉर यू? जी जी मैडम जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया है कि ये बिल्डिंगें अवैध चल रही हैं या अवैध बन रही हैं, देखिए दिल्ली फायर सर्विस के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ, हम कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल नहीं करते, हमारे पास कोई पावर नहीं है कंस्ट्रक्शन को जाके चेक करें क्या देखें। अब मैं किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से उधर नहीं कर रहा, हम एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हमारे पास कोई भी जो केस आता है वो एमसीडी के थ्रू आता है। अगर किसी को लाइसेंस लेना है एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए इनके थ्रू आता है, उनके पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उसका इंस्पेक्शन करके फायर सेफ्टी रिकमेंडेशन देते हैं, उसके बाद उसको लाइसेंस मिलता है। इस केस में अगर आप देखें, इस केस में कोई भी लॉ फॉलो नहीं किया गया है। बेसमेंट में आप रेस्टोरेंट चला रहे थे, एनओसी नहीं था, आपने कोई कभी जहमत भी नहीं की उसके लिए कि आप अप्लाई करें। आपने बिल्डिंग बना दी, 5 कमरे 6 कमरों का लाइसेंस है, पूरी बिल्डिंग बना दी जिसका बेसिक यूज रेजिडेंशियल था, और आपने उसको लालच में रेस्टोरेंट के लिए, सॉरी गेस्ट हाउस के लिए यूज किया। एक रास्ता था इलेक्ट्रॉनिक डोर लगा, विवेक विहार में भी डेथ हुई इलेक्ट्रॉनिक डोर की वजह से हुई थी, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डोर था। क्योंकि आप सब काम को छुपा के कर रहे थे, इसलिए दरवाजे खिड़की सब बंद थे, नीचे आप किसी को घुसने नहीं देते, तो पूरा सीक्रेट तरह से ये चल रहा था। तो सर ये पता तो होगा ना इलाके के डीएम को, एसपी को पता तो होगा ना, यहाँ तो खैर एसपी नहीं होता है, पता तो होगा ना। जी मैं यही आपको बात करना चाह रहा हूँ। अब आप ये देखिए फायर सर्विस की भूमिका, हमें 8:53 पे कॉल मिली, मैंने किसी चैनल पे देखा था, उन्होंने कहा था ये आग 8 बजे लग गई थी, धुआं निकल रहा था, पर किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया और धीरे धीरे बढ़ गई, तब फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड करीब 12 से 14 मिनट में पहुंची, बहुत कंजस्टेड एरिया था। 7 टेंडर पहले भेजे गए, बाकी सारे सीनियर ऑफिसर गए और लोग बचाए भी गए फायर सर्विस से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फायर सर्विस ने काम ठीक किया नहीं किया, फायर सर्विस ने काम, कॉल मिलने के करीब 12 मिनट में पहली गाड़ी पहुंच गई थी। अब लोग कह रहे थे गाड़ी लेट पहुंची, क्योंकि 7 गाड़ियां पहले टर्नआउट में भेजी गई, इतनी गाड़ियां एक फायर स्टेशन में नहीं होती, तो गाड़ियां बीकाजी से भेजी गई, नेहरू प्लेस से, सफदरगंज से दिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। और मैं ये भी यहाँ बताना चाहूंगा सभी को कि दिल्ली फायर सर्विस निरंतर प्रयास कर रही है इन घटनाओं को जोड़ने के लिए। अभी 24 क्यूआरवी लगाई गई हैं, 20 मोटरसाइकिल नहीं सर, मैं इसके पहले क्योंकि फायर सर्विस के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो इंफॉर्मेशन पर जाएंगे, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, पर वो जो नौबत आती है वो सवाल तो जड़ में वहां है ना कि नौबत क्यों आती है। मैं इसे प्लान मर्डर क्यों ना कहूं सर। देखिए ये क्वेश्चन आप मेरे को गलत डायरेक्ट कर रही हैं। नहीं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, यू हैव a tremendous experience of such illegal constructions, of such illegal runnings, of such illegal activities. मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ, ये planned murder है ना सर? See, that's why I am saying this building authority is responsible for it. How building has been constructed? अभी 2 दिन पहले साकेत में एक बिल्डिंग करी, यही सेम है, बिल्डिंग 5 स्टोरी थी, वहां आग नहीं लगी, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। यही सेम स्टोरी ये है कि बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें आग लग गई, दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट बोथ द बिल्डिंग वर इलीगल एज गवर्नमेंट इज सेइंग इट। सो दैट माय, और ये सब दिल्ली में हो रहा है, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। That's why I'm saying that building authority is responsible for it. They should check it, do it, seal it, whatever they want. They have a full power to do it. They should do it. As far as the fire service is concerned, our role is very, बस very limited. एक चीज अतुल जी बताइए, क्या अगर मैं ये कहूं कि ये नेशनल शेम है कि हम दिल्ली को, देश की राजधानी को भी करीने से, प्लान तरीके से नहीं बना पा रहे हैं, नहीं संवार पा रहे हैं, तो ये नेशनल शेम है क्या? See, ये अर्बन प्लानिंग का इश्यू है, इट्स नॉट रिलेटेड टू मी। आई एम क्लियरली सेइंग इट, दिस इज अर्बन प्लानिंग। लोग आ रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, आबादियां बढ़ती जा रही हैं, घर बनते जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीन प्लान्ड। So that's why this is happening. That's why firefighter are facing lot of difficulty, and in this area
आवर लाइफ इज आल्सो रिस्क, बिकॉज आपको बिल्डिंग की सेट नहीं पता, पहले 2 स्टोरी बनी, फिर 3 बनी, फिर 4 बनी, एंड दिस बिल्डिंग में आल्सो भी कोलैप्स। तो आपका भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि आपका भी दबाव और काम बढ़ता जा रहा है। दीक्षु कुकरेजा,